इतना ही आप जान लें कि सत्संग क्या है। बस ये समझो कि हम भव सागर से पार हो करके निश्चय ही मोक्ष और मुक्ति को भी इसी जीवन में पा सकते हैं। देखो, मोक्ष और मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं पर कोई पदार्थ के रूप में या फल के रूप में या किसी सामान के रूप में रखी होगी, वो दे दी जाएगी। लोगों को ये भ्रम है कि मोक्ष जो है मरने के बाद मिलता है। अगर मरने के बाद मोक्ष मिलता होता तो कोई मर के फिर मोक्ष को पा करके लौट करके आकर बताता कि हमें मोक्ष मिल गया है। लेकिन किसी ने नहीं आकर के बताया, क्योंकि मरने के बाद तो जैसे नमक की कंकड़ी को समुद्र में डाल दो पानी में, तो वो धीरे धीरे जब तक तलहटी में नहीं पहुंचेगी, थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद घुल जाएगी। ऐसे ही एक जीव शरीर से निकल करके कहां जाता है और क्या करता है, बाद में कोई पता नहीं चलता है। अगर हमें जिंदा पर ही मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है और हमें अनुभव में आता है, मालूम पड़ता है कि हमें मोक्ष मिला है, तब तो उस चीज पर विश्वास हो सकता है। और नहीं तो अंधा विश्वास है। विश्वास भी दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध विश्वास होता है और एक अंधविश्वास होता है। अंधविश्वास का मतलब यह है कि विश्वास हमें हो गया और बाद में जब वो बात सत्य नहीं निकलती है तो वो विश्वास अंधा हो जाता है, जिसे अंधविश्वास कहते हैं। कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे आवे हाथ, और वस्तु तब ही पाइए जब भेदी लेवे साथ। देखो, पहले हम आप लोगों को व्याकरण की दृष्टि से मोक्ष के बारे में बताएंगे कि मोक्ष क्या होता है। कल मैंने थोड़ा भवसागर के बारे में भी बताया था। तो ये भवसागर क्या है और मोक्ष क्या है, दोनों के बारे में ही जानना है। ये भवसागर क्या है, ये कल मैंने बताया था। भव कहते हैं, भव माने संसार। एक भव माने कई, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक भव माने संसार और एक भव माने दुख। दुख तो दोनों शब्दों को मिलाकर के ये बात आती है कि ये जो भव सागर है, ये जो संसार है, एक दुखों का सागर है। जो निर्धन है, धन की कमी है, वे धन के कारण दुखी हैं, और जो धनवान है वे धन से दुखी हैं। निर्धन जो है सड़क की फुटपाथ पर रात में सो सकता है और सोता है। जो बेचारा रोटियां भी मांग मांग के खाता है, वो सड़क के फुटपाथ पर सो जाता है, तो उसे कोई नहीं पूछता है। अगर धनवान कोई है और उसका लड़का जो है शाम को लैट्रिन करने के लिए अगर खेतों की ओर जाता है, तो उसके परिवार के लोग बार बार देखते हैं, पूछते हैं कि वो अभी आया नहीं है, वो पप्पू अभी नहीं आया। क्यों? कि ये डर है कि कहीं पप्पू को कोई पकड़ न ले, और पकड़ लेगा तो हमारे पास धन है, वो धन को मांगेगा। फिर कोई इससे दुखी है कि धन भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन पुत्र नहीं है, पुत्र से दुखी है। और कोई कोई लोग जो है जिनके पुत्र भी हैं, कई एक पुत्र हैं,
वे पुत्रों से भी दुखी हैं। पुत्र उन्हें गालियां देते हैं, मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं। घर में ही बहू अलग रोटी करती है और उसकी माँ अलग रोटी करती है। बुढ़ा अलग बैठा हुआ है और उसकी माँ अलग बैठी है और बहू बेटा अलग बैठे हुए हैं। तो वो दुखी है कि नहीं? दोनों, सब लोग दुखी हैं। अगर दुखी कोई है संसार में तो एक प्रभु का जो भक्त है वो ही सुखी है। प्रेमी भक्तों, ये जीव जो है सतलोक से आया है, तो ये कब आया और कैसे आया, ये हमारे शास्त्रों में ये बताते हैं कि जब सृष्टि नहीं थी, सूरज चंद्रमा नहीं थे, पृथ्वी नहीं थी, कोई सृष्टि नहीं थी, परमात्मा ही परमात्मा था। तो परमात्मा के हृदय में होने पने का एक गुबार पैदा हुआ, गुबार, और गुबार से ही एक बाष्प जैसा गोला बन करके प्रदर्शित होने लगा। फिर धीरे धीरे वो गोला नीचे आया, ध्रुव पूरब पर आया, फिर ध्रुव पूरब से नीचे कई लोगों को पार करता हुआ दयाल देश में आया। तो गोले में थोड़ी थोड़ी सी दरारें पड़ गई, जैसे खरबूजा होता है उसमें लाइनें होती हैं, लाइनें पड़ गई। जब और नीचे आया अलग लोक, अनामी लोक में, अलग लोक में, तो वो दरारें और गहरी पड़ गई। जब वो सतलोक में आया तो गोला फट गया, उसमें से एक पुरुष प्रकट हो गया, जिसको आदि पुरुष कहते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्य पुरुष कहते हैं, वही प्रकट हुए। फिर उसके उन्होंने जो है कुछ सृष्टि की रचना की, लोगों की रचना की। उन्होंने कई लोगों का निर्माण किया, तत्वों का निर्माण किया। उसके बाद वो अपनी सहज अवस्था में आ गए, तो सहज पुरुष प्रकट हुए। फिर इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो इच्छा पुरुष प्रकट हो गए। प्रकट होने का अंकुरण हुआ तो अंकुर पुरुष प्रकट हुए, पूरम पुरुष प्रकट हुए, जोगजीत प्रकट हुए, जलरंग जी प्रकट हुए, अचिंत पुरुष प्रकट हुए, अक्षर पुरुष प्रकट हुए, सोहम पुरुष प्रकट हुए, और अंत में काल पुरुष जो है प्रकट हुए। ये सबसे छोटे उनके पुत्र थे। प्रेमी भक्तों, ये बात मैं आप लोगों को संक्षेप में बता रहा हूं। तो काल पुरुष प्रकट हुए, काल को सतपुरुष ने आज्ञा दी। तो काल जो है मानसरोवर पर जाकर के विराजमान हो गए। सतपुरुष ने सोचा कि सृष्टि का विकास आगे कैसे होगा। तो सबसे पहले पुरुषों की आवृत्तियां हुई। पुरुष भजन में लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि बतइयो भैया पहले पुरुष भयो का पहले नारी। पुरुष भयो के पहले नारी।
भयो का पहला पुरुषो भयो के पुरुषो भयो के पहले नारी रे बतैयो भैया पुरुषो भयो के पहले नारी। पहले पुरुष की आवृत्ति हुई। वैसे हमारे शास्त्रों में पुरुष जो है आत्मा को कहते हैं और नारी जो है प्रकृति को कहते हैं, प्रकृति माया या दास्ता या परिणामी जो दिखाई देती है। प्रेमी भक्तों, सतपुरुष ने सोचा कि सृष्टि का विकास कैसे होगा, तो सतपुरुष ने एक नारी का संकल्प किया। पहली नारी, कई पुरुषों के बाद पहली नारी की आवृत्ति हुई जिसका नाम अद्या था। उसी का एक नाम आदि कुमारी, यानी उसके पहले कोई कुमारी या नारी थी नहीं, इसलिए एक नाम आदि कुमारी, एक नाम अद्या, एक नाम अष्टांगी, एक नाम आदि भवानी। इन नामों से उनको जाना गया। नारी प्रकट हुई तो उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है। सतपुरुष ने कहा जाओ, मानसरोवर पर तुम्हारा भाई है, वहां जाओ। जब मानसरोवर पर वो अद्या गई तो अद्या को देख करके काल जो है कामातुर हो गया और ये कहने लगा कि हमारा तुम्हारा जो है पति पत्नी का संबंध बनेगा। अद्या ने स्वीकार नहीं किया। अद्या ने कहा ये ठीक नहीं, आप मेरे भाई हैं। जब अद्या ने स्वीकार नहीं किया तो काल ने अपना और विशाल रूप बना करके अद्या को अपने मुख के द्वारा अंदर पेट में रख लिया। नारी जो है भयभीत होने लगी। उसने पुरुष का ध्यान किया, सतपुरुष का। सतपुरुष ने सहज पुरुष को भेजा और ये कहा कि जाओ, काल ने अद्या को मुख में रख लिया है। सहज पुरुष से काल का झंझट हुआ, नारी को बाद में निकाल दिया। नारी भयभीत हो गई। उसने फिर जो है पति पत्नी का संबंध स्वीकार कर लिया, जिसे 3 पुत्र पैदा हुए जिनका नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रहा। प्रेमी भक्तों, और सतपुरुष ने तमाम लोक लोकांतर और तत्व और सृष्टि ये सब तैयार कर दी। उसके बाद सतपुरुष ने अनेक होने का संकल्प लिया तो अनेक रूहें जीव के रूप में उनकी आंखों से, कानों से, नाक से, मुख से, रोमकूपों से, सारे शरीर से निकल पड़ी। सतपुरुष ने वे रूहें चैतन्य थी और सत्य थी। उनके अंदर ये गुण था कि वो जीव जो है सत्य भी है और चैतन्य भी है, परंतु आनंद का जो खजाना था वो उसके ही अंदर रख करके और उसको बंद कर दिया कि ये आनंद को न जान पाए। आनंद को ये जान लेगा तो ये फिर वापस आ जाएगा। इसके लिए मैं अपने शागिर्दों को
भेजूंगा तब ये आनंद का अनुभव करेगा। प्रेमी भक्तों, ये रूहें जब सतपुरुष ने भेजी तो शब्द, सुरत और नृत्य इनको साथ भेज दिया। प्रेमी भक्तों, ये रूहें जब झांझरी द्वीप से होकर के गुजरी, जो काल निरंजन का द्वीप था, सभी रूहों को पकड़ लिया। वे सभी रूहें निहंग थी। अद्या महामाया ने 5 तत्व और 3 गुणों वाले शरीर बनाए और शरीर में उस रूह को बंद कर दिया। शरीर में 12 दरवाजे बनाए। प्रेमी भक्तों, शरीर में 12 दरवाजे बनाए और शरीर के अंदर काल निरंजन ने 10 इंद्रियों को स्थापित किया, 10 प्राणों को स्थापित किया, जिन्हें प्राण, अपान, उदान, बयान, समान, नाम, कूर्म, कृकल, देवदत्त एवं धनुर्य के नाम से जानते हैं। 72,000 नाड़ियों का विस्तार करके इसके अंदर स्थापित किया। 4 अंतःकरण इसके मस्तिष्क में विराजमान कर दिए, जिन्हें मन, बुद्धि, चित्त और अहम कहते हैं। प्रेमी भक्तों, और इसके अंदर जो है शब्द था, स्वर्ग थी, नृत्य थी, ये सतपुरुष ने भेजी थी। जो शब्द था उसके 2 टुकड़े कर दिए, 2 भाग कर दिए शब्द के, इसलिए कि ये जीव जो है शब्द में श्रुति को न जोड़ पाए। जब एक होगा तो उसमें जोड़ सकता है, जब 2 भाग होंगे तो जब इसमें जोड़ेगा तो इसमें नहीं जुड़ेगा, इसमें जोड़ेगा तो इसमें नहीं जुड़ेगा। 2 भाग करके और नीचे भेज दिया। और निरंजन साहब ने अपनी मीटिंग की। उनकी पत्नी अद्या और उनके 3 पुत्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको जीवों पर अधिकार करने के लिए सृष्टि का विभाजन किया। अंडज सृष्टि जो है अद्या महामाया को दी। अंडज माने जो अंडे से जन्मती है, अंडज, जो अंडे से पक्षी और बहुत से कीट पतंग हैं वो भी अंडे से होते हैं। और जरायुज सृष्टि कहते जो जेल में पैदा होती है, जैसे पशु और मनुष्य। और स्वेदज सृष्टि भगवान शंकर को दी। इन बच्चों को जो थोड़ी सी पीछे कर दो, ये शोर कर रहे हैं। जरायुज सृष्टि के बाद जो है स्वेदज सृष्टि, स्वेद कहते हैं, स्वेद माने पसीना या बाष्प। देखो अभी गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ने के बाद जो है यहाँ का जो पानी है वो गर्मी से बाष्प बन जाएगा और ऊपर पहुंच जाएगा। जब बरसात होगी तो बरसात में स्वेदज सृष्टि पैदा होगी, जिसमें बड़े छोटे छोटे कीट पतंग, केचुआ और तमाम जीव जंतु जो है वो आवृत्ति उनकी हो जाती है। और उद्भिज सृष्टि कहते हैं जो जमीन को फोड़ करके, जैसे वृक्ष, पर्वत आदि, ये भगवान विष्णु की सृष्टि है। सबने सृष्टि का क्रम बांट लिया। और मनुष्य जो है, निरंजन साहब ने ये मनुष्य को अधिकार दिया कि मनुष्य जो है कर्म योनि रहेगा और भोग योनि रहेगा। दोनों योनियों का अधिकार इसको होगा। ये कर्म करेगा, उसका संस्कार बनेगा और संस्कारों को भोगेगा भी, नए संस्कारों को भी भोगेगा और पुराने संस्कारों को भी भोगेगा। ये एक परीक्षा का समय है। जैसे विद्यार्थी वर्ष भर पढ़ता है तो फिर अंत में उसका एग्जाम होता है, परीक्षा होता है। परीक्षा में जो भी लिखता है
उसका जो है प्रतिफल के रूप में नंबर दे दिए जाते हैं और नंबरों से ये पता चलता है कि ये बच्चा पास है या फेल है। ऐसे ही जो कर्म है, कर्म जो है 3 प्रकार के होते हैं, सुकर्म और कुकर्म और तीसरा विकर्म। सुकर्म किसे कहते हैं? सुकर्म उसे कहते हैं जो कर्म खुले आम सहर्ष बिना संशय भ्रम के किए जाते हैं, उन्हें सुकर्म कहते हैं। जैसे दान करना, पुण्य करना, जप करना, तप करना, यज्ञ करना, तीर्थ जाना, निर्बल की सहायता करना, कमजोर की सहायता करना, दीन दुखियों को उनकी दीनता देख करके उनकी मदद करना, ये जो है सुकर्म कहलाता है। सुकर्म का फल जो है पूर्ण होता है। और दूसरा कर्म होता है जिसे कुकर्म कहते हैं। कुकर्म माने बुरा कर्म, खराब कर्म। यानी जो कर्म आड़ में होकर के, भय से युक्त होकर के, छुप करके, संशय से युक्त होकर के किया जाता है, उसे कुकर्म कहते हैं। जैसे चोरी करना, किसी की बेईमानी करना, किसी निर्बल को सताना, व्यभिचार करना, किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट देना ही कुकर्म कहलाता है। इसका फल जो है नरक होता है, दुख होता है। और तीसरा कर्म होता है जिसे कहते हैं विकर्म। विकर्म माने विशेष कर्म। यानी कैसा विशेष कर्म कि जिसमें कर्म है, हाँ, विकर्म उसे कहते हैं जिसमें क्रिया है, क्रिया है परंतु कर्म नहीं है। जिसमें क्रिया है और कर्म नहीं है। जैसे जब कोई साधक सद्गुरु से दीक्षा लेकर के भजन करता है तो उसमें क्रिया होती है भजन करने की, लेकिन कर्म नहीं होता है। पैर जो है आसन लगा करके इकट्ठे कर लिए जाते हैं, हाथों को गोदी में रख लिया जाता है या यूं ऐसे कर लिया जाता है, आंखें बंद कर ली जाती हैं, कानों से बाहर का सुनना बंद कर दिया जाता है, जिह्वा को पढ़ लिया जाता है, मुख को भी बंद कर लिया जाता है। ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ही कर्म होता है। कल मैंने ये बताया था 10 इंद्रियों के बारे में कि भजन कैसे होता है, नाम का स्मरण कैसे किया जाता है। नाम का स्मरण जो है वो विकल्प में आता है, विशेष कर्म में आता है, जिसमें क्रिया है लेकिन कर्म नहीं है। इंद्रियां कार्य नहीं करती हैं लेकिन क्रिया अंदर हो रही है। ये विकर्म जो है सुकर्म और कुकर्म दोनों को खत्म कर देता है। फिर इससे विशुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। बोल जयकारा बोल रहे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम भक्तों, काल निरंजन ने और अध्याय ने बड़ा ही कठिनता जो है पैदा कर दी। शरीर में 12 कमल होते हैं, शरीर में 12 चौकियां हैं, चौकी जिन्हें कमल भी कहते हैं। तो उन चौकियों पर, हर चौकी पर अपना एक पहरेदार जो है स्थापित कर दिया है। सबसे पहली चौकी जो है गुदा द्वार है, जिसे मल त्याग करते हैं, जिसका नाम मूलाधार कमल है, जिस पर गणेश जी का निवास कर दिया है। तभी आप लोगों ने देखा होगा जब कोई अनुष्ठान किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, भगवान की कथा की जाती है या राम की कथा, रामलीला की जाती है, तो वहां पर पृथ्वी पूजन पहले किया जाता है, जिसमें गणेश जी का भी पूजन होता है। क्योंकि ये शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर के बना है। इसमें सबसे प्रधान तत्व जो है पृथ्वी है, क्योंकि शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। इसमें सभी तत्व जो है
वे तत्व है, लेकिन विशिष्ट मात्रा में पृथ्वी तत्व है। शरीर में पृथ्वी तत्व जो है हड्डी, नाड़ी, रोम, मांस, त्वचा के रूप में है। हड्डियां कितनी शरीर में है? बहुत वजन है। फिर मांस, फिर नाड़ियां। तो प्रेमी भक्तों, दूसरा कमल जो है उसके ऊपर लिंग मूल में है, जिसे स्वादिष्टान कमल कहते हैं, जहां ब्रह्मा और सावित्री का निवास है। उसके ऊपर मणिपूरक कमल है, जहां नाभि है, वहां पर भगवान विष्णु का निवास है। उसके ऊपर हृदय कमल है, जिसे अनाहत कमल भी कहते हैं, जहां पर भगवान शंकर और पार्वती का निवास है। इसके ऊपर कंठ के नीचे विशुद्ध कमल है, जहां पर जो है लक्ष्मी जी का निवास है, जिसे दुर्गा भी कहते हैं। और लक्ष्मी जी का निवास कहां रहता है? क्षीर सागर। ये देखो, यहां पर निवास है, ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र को क्षीर सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षीर सागर। क्षीर माने दूध। ये दूध का सागर है। दूध का सागर है कि नहीं? यहां से सब लोगों ने दूध पिया है। यहां भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी से हुआ था, संबंध हुआ था। तो यहां लक्ष्मी जी का निवास है, ये क्षीर सागर है। यहां भगवान विष्णु जो है आया जाया करते हैं अपनी ससुराल में। कहते हैं ससुराल में लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। कहते कमले कमला सेते हर्षेते हिमालय क्षीराम तो हर्षेते माने मृत कुंठ संख्या। भगवान शंकर का विवाह हिमालय से हुआ तो वो हिमालय कैलाश पर रहते हैं। भगवान विष्णु का विवाह जो है क्षीर सागर से हुआ तो वो सागर से रहते हैं, लक्ष्मी की तरह। इसके ऊपर मुख में जो तालु है, जहां पर एक ललना सा लटक रहा है, उस ललना के पीछे एक छिद्र है जो ऊपर जाता है ब्रह्मांड में। उसके दरवाजे को, द्वार को व्योम कमल कहते हैं। ये व्योम शब्द जो है आकाश का पर्यायवाची है। व्योम, गगन, नभ, अंबर, सूर्य, खा, यहां से आकाश शुरू हो जाता है, तो इसको कहते हैं व्योम कमल। यहां पर सरस्वती देवी का निवास है, जो बुद्धि देवी है, विद्या की देवी है। तो सरस्वती देवी का निवास। इसके ऊपर जो भ्रकुटी कमल है, दोनों भावों के बीच में, यहां पर ब्रह्म और सदगुरु का निवास है। और इसके ऊपर सहस्त्र दल कमल है, जहां पर काल निरंजन स्वयं विराजमान है। वहां पर हजारों अप्सराएं हमेशा उनके सामने नृत्य करती रहती हैं, और 4 फरिश्ते उनकी खिदमत में हमेशा रह करके और पृथ्वी पर अपना शासन भी करते हैं। वे फरिश्ते क्या हैं? जिन्हें कुरान शरीफ में कहते हैं जिब्राइल, इजराइल, मीकाइल, इस्राफील। जिन्हें हमारे सनातन धर्म में कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव और धर्मराज। प्रेमी भक्तों, उसके ऊपर त्रिपुटी नाम का मुकाम है, जहां पर काल निरंजन की पत्नी अद्या महामाया विराजमान रहती है। इनका काम क्या है? जब कोई भजन, ध्यान, आरती, वंदना, स्तुति, प्रार्थना, भगवान की कथा, सत्संग श्रवण करता है, तो इसका काम है आलस, नींद और जम्हाई को प्रदान करना। आप लोगों ने देखा होगा कि वहां भजन ध्यान करते हैं या आरती करते हैं, तो उस समय आलस आती है, जम्हाई आती है, नींद आती है। ये तीनों चीजें जो है उधर जाने से रोकती हैं, शरीर को शिथिल करती हैं। उसके ऊपर
दसम द्वार है। ये दसम द्वार जो है यहां से सीधा सतलोक के लिए रास्ता गया है, खुला हुआ है। सीधा सतलोक के लिए रास्ता है, सतलोक के लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसके दरवाजे पर काल निरंजन ने अचिंत पुरुष को स्थापित कर रखा है और ये कहा कि ये दरवाजा जो है बंद रखना, इस दरवाजे को मत खोलना, क्योंकि ये जीव जो है शरीर के अंदर बंद है, इसको मैंने बंद कर रखा है। अगर ऊपर का दरवाजा खुल गया और इसे मालूम पड़ गया कि ये रास्ता सतलोक का है, घर का रास्ता है जहां से जीव आया है, तो ये फिर घर पहुंच जाएगा और जब घर पहुंच जाएगा तो चिड़िया जो है हमारे ख्याल से निकल जाएगी। इसके आगे भंवर गुफा नाम का स्थान है जहां पर ब्रह्म का निवास है। पूर्ण ब्रह्म जहां निवास करता है, जहां सोहम पुरुष योग माया के सहित हमेशा विराजमान रहते हैं। जब कोई सोहम शब्द का साधना करता है तो योग माया उसे ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का, राम का, कृष्ण का दर्शन कराती है, साक्षात मिलाती है और उनको दर्शन दिलाती है और वहां पर कुछ सिद्धियां भी रहती हैं तो सिद्धियों को भी प्रदान करते हैं। इसके आगे सचखंड नाम का मुकाम है, सचखंड या चोटी है। वहां पर नीचे अंकुर पुरुष और इच्छा पुरुष का ड्यूटी लगी हुई है और उसके ऊपर सहज पुरुष विराजमान है। ये निरंजन साहब ने इन पुरुषों को विराजमान कर दिया है। क्यों? कि ये जीव जो है इस शरीर में से निकल करके, शरीर रूपी जेल में से निकल करके कहीं अपने घर न पहुंच जाए। प्रेमी भक्तों, अब बताइए जीव के लिए कितनी कठिनता है और जीव उधर ही भागता है जहां उसका बंधन है। ब्रह्मा की तरफ जाता है, ब्रह्मा के अवतार रामकृष्ण की ओर जाता है और वो पहरे पे लगे हुए हैं तुम्हारे लिए, तुम कहीं निकल न जाओ। शिव जी की ओर जाता है, शंकर जी की ओर जाता है, शंकर जी भी पहरे पे लगे हैं, वे उनके पुत्र हैं। क्या पहरे पे लगे हुए हैं? ये पहरे पे लगे हुए हैं कि ये जीव जो है किसी प्रकार से न निकल जाए। तुम बार बार संसार में अवतार लो, लीलाएं करो, जिससे तुम्हारे अवतारों की लीलाओं में प्रसन्न होकर के जीव तुम्हारे ही गुण गावे और गुण गा करके तुम्हारे ही तक सीमित रह जाए। प्रेमी भक्तों, इस प्रकार से ये मनुष्य जो है पृथ्वी पर आया और मनुष्य के अंदर जो शब्द था, जो शब्द ब्रह्मांड में है, शरीर के 3 भाग हैं, अंड पिंड ब्रह्मांड। जो दोनों भौहें हैं, इन दोनों भौं के नीचे नाभि और दोनों भौं के बीच में पिंड है और नाभि के नीचे अंड है, अंडमय कोट है जहां अंडाशय है, शुक्राणु है, रजाणु है, जहां से शरीर की आवृत्ति होती है। और ऊपर जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में साधित शब्द है, साधित पूरा। जब वो झांझरी दीप से होकर के, सहस्त्र कमल से होकर के गुजरा तो पिंड में उसके 2 भाग कर दिए, एक श्वास के आने पर होता है, एक श्वास के जाने पर होता है। इसको कोई न कोई मिला पाएगा और न कोई ब्रह्मांड में जा पाएगा, और ब्रह्मांड में नहीं जाएगा तो ब्रह्मांड से ऊपर जो दसम द्वार है, जो सतलोक के लिए खुला है, वहां से रास्ता तय नहीं कर पाएगा। जब संसार में सत्पुरुष पूर्ण सदगुरु को भेजते हैं, जब पूरे सदगुरु को भेजते हैं तो काल निरंजन हजारों सदगुरुओं को संसार में भेज देता है, जो जप का ज्ञान बताते हैं, अजपा का ज्ञान बताते हैं, अनहत का ज्ञान बताते हैं, मंत्रों का ज्ञान बताते हैं, शब्दों का ज्ञान बताते हैं, तरह तरह से ज्ञान बता करके जीवों को
उनके दिमाग को उलझा करके उसे अपनी वृत्तियों में फांस लेंगे, जिससे उसको सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता है। और जब सदगुरु आता है तो जो पिंड में दो शब्द कर दिए हैं काल ने, उन दोनों शब्दों को जोड़ने की प्रक्रिया बताता है कि सुरति को दोनों शब्दों से कैसे जोड़ा जाएगा। और दोनों शब्दों से जब जुड़ जाएगा तो सुरत रूह आत्मा जो है पिंड से निकल करके ब्रह्मांड में पहुंच जाएगी और साबित शब्द का अनुभव करने लगे। फिर पूरा सदगुरु जो है इस ब्रह्मांड से ऊपर जो बेहद में शब्द हो रहा है, सहज शब्द हो रहा है, जिसे निश्चल शब्द कहते हैं, जो शरीर से परे है, अलग है, जिसको पकड़ करके चैतन्य रूह आत्मा सतलोक पहुंच जाती है। ये जो पूर्ण सदगुरु होते हैं वे इसका मर्म और योग बताते हैं, जिससे जीव जो है आने जाने लगता है, अपने घर जाता है और आता है, जीवित रहते हुए ही जाता आता है थोड़ी ही देर में। कहते जिए तो मुक्त सोई मुक्ता भाई। ये मुक्ति जो है का रास्ता जो है यही है, सहज शब्द है और दसम द्वार के ऊपर है जो सीधा जाता है। और जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और सदगुरु में तो ये पावर होता है कि सदगुरु शब्द और सुरत बताने के पहले ही मनुष्य को सतलोक में अपने कृपा से अपने दिव्य विमान पर बिठा करके भेज देता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बाद में शब्द का ज्ञान कराता है। एक छोटा सा भजन है, मैं आप लोगों को सुना रहा